गुणों के बगैर उत्तर गुण नहीं माने जा सकते। इसलिए वृत्ति बने बगैर जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं वो स्वाध्याय की रटना भले लगाए रहें, सामान्य से स्वाध्याय माना जा सकता है, पर वह स्वाध्याय उनका परम तप नहीं माना जा सकता। तप की बात इसलिए नहीं मानी जाएगी, वृत्ति नहीं बने तो तप कहां से आएगा। इसलिए स्वाध्यायी लोगों को व्रती बनना चाहिए। व्रती बने बगैर मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ता। तैरना स्वाध्याय है और डूबना ध्यान। डूबना ध्यान। अंदर डुबकी लगाओ, ध्यान का आनंद आएगा। इसलिए आचार्य श्री अपनी कविता में प्रेरणा दे रहे हैं, अब तो डूबो, अब तो अंतरंग में उतरो। अब तो डूबो का मतलब क्या? तुम भीतर जाओ। अब तो डूबो का मतलब क्या? अब तो डूबो का मतलब क्या? तुम भीतर जाओ। भीतर यानी अंदर। तुम भीतर जाओ और तुम भी सम। तुम भी, तुमड़ी होती ना, पानी में तैरती है। तुम भीतर जाओ और तुम भी सम, तुम भी के समान, तुम भी सम, तुम भी तर जाओ। तुम भीतर जाओ और तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, पार हो जाओ। क्या बात है, पार हो जाने की प्रेरणा दी जा रही है। तुम भी पार हो जाओ, तुम भी तर जाओ। कितना अच्छा संदेशा संक्षिप्त पंक्तियों में है। और ऐसे ही आचार्य श्री के संदेश निरंतर छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से मिलते रहते हैं। अगला हाइकू आप सबको सुनना है। सुनने की जिज्ञासाएं आपकी बहुत बलवती हो रही हैं। देखिए अगला हाइकू क्या है? योग साधन है, उपयोग शुद्धि, साध्य सिद्ध हो। उपयोग शुद्धि, योग साधन, साध्य सिद्ध हो। योग तो साधन है। मन वचन काय की एकाग्रता या मन वचन काय की प्रवृत्ति, ये योग में आते हैं। योग किसे कहते हैं? काय वांग मनः कर्म योगः। मन वचन और काय की चेष्टा, मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है। हालांकि और सूक्ष्म परिभाषा बनाएं तो आत्म प्रदेश परिस्पंदः योगः, आत्मा के प्रदेशों के हलन चलन का नाम योग है। अब मन का आलम्बन लेकर के हलन चलन तो मनोयोग, वचन का आलम्बन लेकर के तो वचन योग, काय का आलम्बन लेकर के तो काय योग। आलम्बन जिसका लेगा वो योग हो जाएगा। योग 3 है। तो ऐसे योग संयमी की साधना में सहयोगी बन जाते हैं। योग साधन है। मन मोक्ष मार्ग में साधन है, वचन मोक्ष मार्ग में साधन है, शरीर काय मोक्ष मार्ग में साधन है। साधन है कि नहीं? साधन बना सकते कि नहीं? नहीं नहीं, शरीर क्या है, वो तो अशुचि अपवित्र है, काय का मोक्ष मार्ग में साधन बनेगा। अरे भैया, सब कुछ होते हुए भी इसी शरीर को स्वभाव तो सुचौ का ये रत्नत्रय पवित्रते कहा गया है। कहा गया कि नहीं कहा गया? बोलो संदीप, कहा गया कि नहीं कहा गया? कहा गया ना।
तो इस शरीर को भी साधन माना है। स्वभाव से अपवित्र है, लेकिन फिर भी रत्नत्रय आ गया है, उस रत्नत्रय से शरीर भी पवित्रता को प्राप्त हो गया। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नात्रय पवित्रते, समंतभद्र स्वामी ने इसलिए कहा। ऐसा शरीर मन वचन काय जो भी है, ये मोक्ष मार्ग में सहायक हैं। मान लीजिए किसी के पास मन नहीं हो तो क्या स्थिति बनेगी? उसे सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। मन यदि नहीं है तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। मन आ जाने के बाद भी यदि मति मंदता, मंद बुद्धि हो गई तो भी क्या करेगा? सोचने विचारने की क्षमता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, अच्छे बुरे का विवेक ही नहीं है, तो मन होने के बाद भी स्थिति गई। अब वचन नहीं है मान लो, अब वचन ही नहीं है तो जब दो इंद्रिय नहीं बना तो फिर मन कहां से आएगा? वचन आ गया है, उसका सदुपयोग ही नहीं करता। वचन की भी अपनी एक शक्ति है, अब उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो वो तुम्हारे ऊपर है। भाई सामर्थ्य तो सामर्थ्य होती है, माचिस की काड़ी तो माचिस की काड़ी है। अब माचिस की काड़ी अच्छी है कि बुरी है? बोलो भाई कैलाश चंद जी, माचिस की काड़ी अच्छी है कि बुरी है? हैं? अरे माचिस की काड़ी तो माचिस की काड़ी है, अच्छे उपयोग में लगाई तो अच्छी है, बुरे उपयोग में लगाई तो बुरी है। माचिस की काड़ी अच्छी बुरी नहीं है, व्यक्ति ने माचिस की काड़ी को जला करके दीप प्रज्वलन कर दिया, उजाला कर दिया, तो माचिस की काड़ी अच्छी है। और माचिस की काड़ी जला करके और किसी के खेत में फेंक दी, फसल साफ हो गई, किसी के कपड़े की दुकान में डाल दी, किसी के फटाके की दुकान पर फेंक दी, तो क्या होगा? माचिस की काड़ी कैसी है? माचिस की काड़ी न अच्छी है न बुरी है, माचिस की काड़ी का उपयोग करने वाला व्यक्ति कैसा है उस पर निर्भर है। यदि उपयोग करने वाला उस माचिस की काड़ी का अच्छा उपयोग करता है, उजाले के रूप में करता है, तो अच्छी है। और यदि बैर बुराई में उसका उपयोग करता है तो जलने जलाने के काम भी आती है। दिया भी जलता है और आदमी भी जलता है। अब दिया जले तो खुशहाली होती है, और आदमी और दुकानें जलें तो हाहाकार हो जाता है। अब माचिस की काड़ी को क्या दोष? अरे ये माचिस की काड़ी बहुत खराब है, तो माचिस की काड़ी खराब है कि उसका उपयोग करने वाला खराब है? उपयोग करने वाला। अच्छा उपयोग करे तो अच्छी चीज है, बुरा उपयोग करे तो बुरी चीज है। तो मन और वचन काय की शक्तियां न अच्छी हैं न बुरी हैं, ये तो शक्तियां हैं। इन शक्तियों का जिसने जैसा उपयोग किया वैसा परिणाम उसको मिलता है। हाइकु में क्या लिखा? योग साधन है, योग को साधन बनाया, मन वचन काय को साधन बनाया। साधन साधन ही होता है। तुम भी कड़वी है, किस काम की रही? तुम भी कड़वी है, किस काम की रही? किसके काम की रही? किसके काम की और किस काम की? बोलो। तुम भी कड़वी है तो किसके काम की और किस काम की? किसी के काम की नहीं और किसी काम की नहीं, किसी के काम की भी नहीं
और किसी काम की भी नहीं। क्यों? कड़वी है। फिर तुम्बी का कोई उपयोग नहीं क्या? हाँ, कड़वी है, इसका कोई उपयोग नहीं। किसने कहा कि कड़वी तुम्बी का उपयोग नहीं है? अरे कड़वी तुम्बी का भी उपयोग। क्या उपयोग है? उसको सुखाओ। सुखाओ, खाओ नहीं। क्या? कड़वी तुम्बी को सुखाओ, खाओ नहीं। खाओगे तो मरोगे, खाओगे तो दुख पाओगे। क्या? खाओगे तो दुख पाओगे। क्या कहा? देखो, कड़वी तुम्बी को खाओगे तो दुख पाओगे, और कड़वी तुम्बी को सुखाओगे तो सुख पाओगे। सुखाओगे तो सुख पाओगे। कड़वी तुम्बी को समझ रहे हैं ना? कड़वी तुम्बी को सुखाओगे तो सुख पाओगे, और खाओगे तो दुख पाओगे। फूड पॉइजन हो जाएगा, है, जहरीला भाग है, उसमें कड़वापन है। तो कड़वी तुम्बी को खाओगे तो फूड पॉइजन होगा, दुख पाओगे। और कड़वी तुम्बी को सुखाओगे, उसके अंदर का सूखा हुआ भाग निकाल दोगे, तो उसी कड़वी तुम्बी से तुम सुख पाओगे। सुख पाओगे। फिर किस काम में आएगी वो कड़वी तुम्बी? अरे सुखाओ तो पहले, उसके बाद उसके अंदर का सब भाग निकाल दो, फिर किस काम में आएगी? अरे भाई, यदि तुम्हारे पास बर्तन नहीं है तो पानी भर के रख लो। बर्तन नहीं है तो पानी भर के रख लो। और किस काम में आएगी? भजन भक्ति करना है तो तमूरा बना लो। बनाओ ना तमूरा बढ़िया, भजन भक्ति के लिए। ये किस काम में भी? हाँ, इस काम में भी आ सकती। और किस काम में आ सकती? और यदि गहरी नदी को पार करना है तो तुम्बी को पकड़ लो, वह तैरते तैरते तुमको भी पार लगा देगी। जो तुम्बी खाने में तुम्हारे लिए दुखदाई हो रही है, उसी तुम्बी के जहरीले भाग को दूर करो, सुखाओ, तो वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा साधन बन जाती है। कड़वी तुम्बी भी पार करा देती है। कड़वी तुम्बी भी तुम्हारे लिए भजन करा देती है। कड़वी तुम्बी भी तुम्हें पानी रखने के काम आ सकती है। और कड़वी तुम्बी को खाओ जल्दी जल्दी, काम की नहीं। इसलिए खाओ नहीं, उसे सुखाओ, और सुखा करके उसका उपयोग करो, सुख पाओ। सुखाओ और सुख पाओ। ऐसे ही योग साधन है। यदि योग का आपने सदुपयोग किया, योग का आपने सदुपयोग किया, तो योग साधन है। किसके लिए साधन है? उपयोग शुद्धि के लिए। उपयोग शुद्धि के लिए। उपयोग किसे कहते हैं? चैतन्यानुविधायी आत्मनः परिणामः उपयोगः। चैतन्यानुविधायी आत्मनः परिणामः उपयोगः। चैतन्य से अनुप्राणित आत्मा का जो परिणाम है उसका नाम उपयोग है। ज्ञान और दर्शन के रूप में जो परिणाम बनता है उसका नाम उपयोग है। ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग। ऐसे उस उपयोग की शुद्धि में योग साधन बनता है। उपयोग की शुद्धि किस रूप में करना? उपयोग अशुभ भी होता है, उपयोग शुभ भी होता है, उपयोग शुद्ध भी होता है। अशुभ उपयोग क्या? अशुभ उपयोग क्या? जीव के राग द्वेषमय परिणाम और उन परिणामों से होने वाली प्रवृत्ति अशुभ मानी गई।
जीव के राग द्वेष यानी विषय कषाय संबंधी परिणाम, जीव के राग द्वेष रूप विषय कषाय संबंधी असंयम रूप परिणाम ये अशुभ हैं और इसी परिणाम को अशुभोपयोग कहा। शुभोपयोग क्या है? धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति दान पूजा का भाव, संयम का भाव आदि आदि जो शुभ परिणाम हैं ये शुभोपयोग माने जाते हैं। हिंसा आदि पापों से बचना, अहिंसा आदि की प्रवृत्ति करना, कसायों की मंदता रखना, धर्म और धर्म के फलों पर विश्वास रखना, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझकर उनकी श्रद्धा करना और गृहस्थ का दान पूजा के धर्म में संलग्न रहना, नियम संयम का पालन करना, ये शुभ योग शुभ परिणाम। तो जो जीव के शुभ परिणाम और उन शुभ परिणामों के साथ जो प्रवृत्ति शुभ रूप होती है इसको शुभोपयोग कहते हैं। और शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? निर्विकल्प अवस्था। मुनिजन जब सामायिक में ध्यान में लीन होते हैं तो उनके उपयोग की जो स्थिरता बनती है, शुभ भावों से भी ऊपर उठने की स्थिति बनती है, निर्विकल्पता आती है, तो उस निर्विकल्पता के परिणाम को, राग द्वेष से ऊपर उठे हुए वीतरागता के परिणाम को, श्रेष्ठ निर्विकल्प वीतरागता की अनुभूति को शुद्धोपयोग कहा गया है। ऐसे तीनों उपयोगों का फल भी आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने वारसानुवेक्षा ग्रंथ में लिखा है। अशुभोपयोग का फल क्या है? नरक और तिर्यंचपना अशुभोपयोग का फल है। दो गतियों में जीव अशुभ परिणामों से जाता है, नरक में भी और तिर्यंच की पशु पक्षियों की पर्यायों में, एकेंद्रीय विकलत्रय आदि की पर्यायों में अशुभोपयोग का परिणाम है। शुभोपयोग में देवगति और मनुष्य गति दो परिणाम हैं।